हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी के एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल। आप जानते होंगे 99.9% मॉर्फोलॉजी के कंप्लीट एग्जाम्पल यानी कि रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, फ्लावर, फैमिली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। कोई भी अदर कोचिंग के मॉड्यूल देखेंगे तो आपको मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बट आज इस लेक्चर में आपको ओनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही देखने को मिलेंगे। तो गाइज स्टार्ट करें इस लेक्चर को। और अगर अभी तक आपने मेरे इस प्यारे से चैनल राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस नीट एस्पिरेंट हूँ मैं और आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी चैप्टर के जो कंप्लीट एग्जाम्पल है उसके बारे में। तो गाइज देखिए आप, तो मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मुस्ला मूल के बारे में। किसके बारे में? मुस्ला मूल। मुस्ला मूल को अपन क्या कहते हैं? टैप रूट भी कहते हैं। तो मुस्ला मूल के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मुस्ला मूल के एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देखते हैं मस्टर्ड, गाजर और सलजम। ये तीनों जो होते हैं वो आपके टैप रूट के एग्जाम्पल यानी कि मुस्ला मूल के एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन फाइब्रस रूट यानी कि जकड़ा मूल। जकड़ा मूल का एक ही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है गेहूं यानी कि वीट। ठीक है। अपस्थानिक रूट यानी कि एडवेंटेनियस रूट, अपस्थानिक मूल के एग्जाम्पल्स में आते हैं आपका बरगद, घास और शकरकंद। अपस्थानिक मूल में बरगद, घास और शकरकंद आता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि थॉर्न यानी कि कांटे किस में उपस्थित होते हैं। तो थॉर्न यानी कि कांटे जो होते हैं वो आपके बोगनवेलिया और सिट्रस में उपस्थित होते हैं। इसके बाद अपन स्टेम के मॉडिफिकेशंस में दो टर्म देखते हैं, प्रणाब स्तंभ और प्रणाब पर्व। तो प्रणाब स्तंभ के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके ओपेंसिया और कैक्टस, और प्रणाब पर्व के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं आपके एस्पेरेकस और रस्कस। और एक पत्ती का जो रूपांतरण देखते हैं प्रणाब व्रंत, तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पार्क इंसोनिया। बट मैं ये कहना चाहूँगा और मैं ये रिकमेंडेड करूँगा आपको कि आप ओनली फॉर ऑस्ट्रेलियन अकेसिया ही याद रखें, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है और इससे बाहर आपके नीट 2022 में कोई क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल में यहाँ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है गुदेदार सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है वो किस में उपस्थित होता है। तो गुदेदार सिलेंड्रिकल तना जो होता है वो आपका यूफोर्बिया में उपस्थित होता है। जियोकार्पिक स्टेंट यानी कि भूमिगत तना के एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं? तो जियोकार्पिक स्टेम यानी कि भूमिगत तना के एग्जाम्पल होते हैं घास और स्ट्रॉबेरी। ठीक है। शायद आपको मेरी आवाज़ ढंग से सुनाई दे रही होगी, और अगर नहीं सुनाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आगे वाला जो भी वीडियो है वो अपने मैं कुछ वॉइस में जो भी मेरे हिसाब से जो सॉल्यूशन होगा वो उसको मैं करूँगा। सेकेंड नंबर देखते हैं अपन, सेकेंड पेज पे चलते हैं। उसके बाद है फॉलियर रूट यानी कि प्रणील मूल। फॉलियर रूट यानी कि प्रणील मूल के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? तो फॉलियर रूट यानी कि प्रणील मूल के एग्जाम्पल होता है ब्रायोफिलम। एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद है प्रकंद तना। प्रकंद तना के एग्जाम्पल होते हैं आपके क्या? हल्दी, अदरक और केला। ये तीनों एग्जाम्पल क्या था? प्रकंद तना के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। बल्ब यानी कि सलकंद के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? तो बल्ब यानी कि सलकंद के एग्जाम्पल में लहसुन, ऑनियन और लिली। ठीक है। कॉर्म जिसे अपन क्या कहते हैं? घनकंद भी कहते हैं। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल होता है कोलोकेशिया यानी कि अरबी, और एमोरफिलस यानी कि जमीन कंद। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, कॉर्म यानी कि घनकंद के एग्जाम्पल होते हैं कोलोकेशिया यानी कि अरबी, और एमोरफिलस यानी कि जमीन कंद इसका एग्जाम्पल होता है। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, ट्यूबर यानी कंद का एग्जाम्पल क्या होता है? तो ट्यूबर यानी कंद का एग्जाम्पल होता है आलू, और आलू के अंदर क्या पाई जाती है? एक्सिलरी बड यानी कि कक्षस्थ कलिकाएं भी पाई जाती हैं। शक्कर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो शक्कर का एग्जाम्पल होता है आपका क्राइसेंथेमम, रनर। ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके स्टेम के रूपांतरण होते हैं। तो शक्कर का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपका? क्राइसेंथेमम।
रनर का एग्जाम्पल होता है आपका ग्रास, स्टोलन का एग्जाम्पल होता है आपका स्ट्रॉबेरी और मिंट, और ऑफ सेट का एग्जाम्पल होता है आपका पिस्टिया और आइकोर्निया। ठीक है, लीप टेंड्रिल का एग्जाम्पल्स में आता है आपका मटर, और इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि कीटाहारी पादप कौन कौन से होते हैं, तो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कि कीटाहारी पादप का एग्जाम्पल होता है पिक्चर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि लीप कन्वर्ट इनटू स्पाइन, क्या लीप कन्वर्ट इनटू स्पाइन, पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें पत्ती कांटों में रूपांतरित होती है, तो उसका एग्जाम्पल है ओपेंसिया और कैक्टस। ठीक है, जालिकावस सिरा विन्यास यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल्स डाइकोट होता है, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, और पैरेलल सिरा विन्यास यानी कि समांतर सिरा विन्यास को या पैरेलल वेनेशन को उसका एग्जाम्पल होता है आपका मोनोकोट। रिपीट करूंगा, रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जाम्पल होता है आपका डाइकोट, और पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल होता है आपका मोनोकोट। पिन्नेटली लिप किस में पाई जाती है, ओनली फॉर एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है कि पिन्नेटली लिप जो होती है वो आपका नीम के अंदर पाई जाती है। पॉमेटली लिप होती है वो आपकी सिल्क कॉटन में पाई जाती है। फ्लैसी लीफ यानी कि गुद्देदार जो पत्ती होती है वो किस में पाई जाती है, तो फ्लैसी लीफ यानी कि गुद्देदार पत्ती आपके प्याज और लहसुन में पाई जाती है। फाइलोटैक्सी यानी कि पर्णविन्यास देखते हैं। फाइलोटैक्सी यानी कि पर्णविन्यास यानी कि पत्तियों के जो पादप होता है उस पादप का जो तने वाला भाग होता है, और तो उस पर जो पत्तियां जो लगती है ना, पत्तियों के लगने का जो कर्म होता है उससे अपन क्या कहते हैं, पर्णविन्यास या फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो अल्टरनेट, आपको पता होगा अल्टरनेट का एग्जाम्पल, यानी इसके एग्जाम्पल होते हैं एमसीएस। एमसीएस आपको ट्रिक याद रखनी है, एमसीएस यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर जो होते हैं वो आपका अल्टरनेट यानी एकांतरित के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट यानी एकांतरित में पत्तियां कैसे होगी आपको पता होगा, ये आपकी कोई एक स्टेम मतलब ये आपका तना है तो इस पर पत्तियां एक ऐसे, फिर वापस आगे देखेंगे तो एक ऐसे, फिर आपके एक ऐसे, इस प्रकार से लगी रहती है। ऑपोजिट के एग्जाम्पल होता है आपका कैलोट्रोपिस और अमरूद। ओनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कैलोट्रोपिस और अमरूद। ऑपोजिट में लीप होंगी, मतलब जो स्टेम होगा उसमें पत्ती कैसे लगी हुई, कैसे यानी एक दूसरे के आमने सामने ऐसे लगी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन वर्ल्ड यानी कि चक्रित। चक्रित के एग्जाम्पल होता है आपका एलिस्टोन यानी कि डेविल ट्री, और नीरियम यानी कि कनेर। ये दोनों एग्जाम्पल किसके होते हैं, चक्रित के होते हैं। 4th नंबर के में देखते हैं अपन पेरियंत यानी कि परिदल पुंज। क्या पेरियंत यानी कि परिदल पुंज के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है आपका प्याज। ठीक है, तिरछे सम्मित यानी जिसको अपन रेडियल यानी अरिय भी कहते हैं, तो तिरछे सम्मित यानी कि अरिय के एग्जाम्पल होता है एमसीडी, ये आपको ध्यान रखना है, मस्टर्ड, चिल्ली और धतूरा। ठीक है, आगे मैंने आपको क्या बताया था, एक तो एमसीएच एकांतरित के एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, तो उसमें सी का मतलब चाइना रोज था, जबकि यहाँ पे एमसीडी मैंने सी का मतलब सिल्ली होता है, तो सिल्ली मिस्टेक ना करें एग्जाम में, इसलिए आप कृपया करके जो भी टेलीग्राम चैनल है मेरा राहुल राठौड़ ऑफिशियल, उसके ऊपर आपको इसकी सारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, और अबाउट सेक्शन में जाके आप लिंक पे, जब टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, तो आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो एमसीडी के एग्जाम्पल में मस्टर्ड, चिल्ली और धतूरा। ठीक है, तिरछा सम्मित यानी कि अरिय के एग्जाम्पल होते हैं। एक व्याह सम्मित यानी कि बाइलेटरल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, द्विपार्श्विक यानी कि इसे बाइलेटरल भी कहते हैं। एक व्याह सम्मित के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके, एक व्याह सम्मित के एग्जाम्पल होता है पीजीबीसी। क्या, पीजीबीसी। पीजीबीसी के एग्जाम, पी का मतलब पी मटर, बी जी का मतलब क्या था गुलमोहर, बी का मतलब क्या था आपका बीन, सी का मतलब केसिया होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन असम्मित यानी अनियमित। असम्मित का मतलब और अनियमित यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या था, असम्मित या अनियमित के एग्जाम्पल होता है केना, इरेग्युलर भी कह सकते हो। ठीक है, और ये सारे पुष्प के रूपांतरण यानी पुष्प के जो रूपांतरण होते हैं उसी के आपके एग्जाम्पल्स हैं। हाइपोकाइनस,
हाइपोकाइनेस में क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होते हैं, पुष्प के जो स्थितियाँ होती है उसके बारे में देख रहे हैं अपन। तो हाइपोकाइनेस का एग्जाम्पल होता है एमसीबी। एमसीबी यानी कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। हाइपोकाइनेस के 3 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। जिसमें ओवेरी जो होती है वो आपकी कैसी होती है, सुपीरियर, यानी कि हाइपोकाइनेस का। और कैसे अपन शो कैसे करेंगे, ऐसे जी के नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसको अपन हाइपोकाइनेस शो करेंगे। और इसके एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल होता है। और ओवेरी क्या होती है आपकी, सुपीरियर होती है। पेरिकाइनेस का मतलब, पेरिकाइनेस का एग्जाम्पल होता है आपका पीपीआर, यानी प्लम पीस और रोज, प्लम पीस और रोज। इसमें जो ओवेरी होती है वो आपका हाफ इंपीरियर और हाफ सुपीरियर होती है। तो हाफ इंपीरियर और हाफ सुपीरियर होगी तो इसको शो कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। एपिकाइनेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एपिकाइनेस के एग्जाम्पल होते हैं आपके रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, क्या, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और अमरूद और घिया यानी कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती है वो आपकी एपिकाइनेस में आती है। इसमें ओवेरी जो होती है वो आपकी इन्फीरियर होती है। ओवेरी इन्फीरियर का मतलब जी के ऊपर लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। पुष्पदल विन्यास के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। पुष्पदल विन्यास, पुष्पदल विन्यास का मतलब होता है कि जो आपके दल होते हैं ना वो किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। तो किस प्रकार से जो दल जुड़े हुए होंगे, तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन में अपन देखते हैं। उसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले अपन देखते हैं कोर स्पर्शी यानी कि वेलवेट। कोर स्पर्शी यानी कि वेलवेट का एग्जाम्पल आता है आपका कैलोट्रोपिस, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद रखना है, कोर स्पर्शी यानी वेलवेट के एग्जाम्पल में आता है कैलोट्रोपिस। उसके बाद देखते हैं अपन व्यवर्तित। व्यवर्तित को अपन क्या कहते हैं, ट्विस्टेड भी कहते हैं इंग्लिश में। इसका एग्जाम्पल होता है गुड़ल, भिंडी और कपास, ठीक है। ट्विस्टेड का एग्जाम्पल क्या था आपका, गुड़ल, भिंडी और कपास होता है। कोर चादी यानी कि इम्ब्रिसिएट, कोर चादी यानी कि इम्ब्रिसिएट का एग्जाम्पल होता है गुलमोहर और केसिया। वैक्जिलरी यानी कि ध्वजीय भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका मटर और सेम होते हैं। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ कार्पल यानी अंडप के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो अंडप में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन देखते हैं व्युक्त अंडपी यानी कि एपोकार्पस। व्युक्त अंडपी का मतलब जो अंडप होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो व्युक्त अंडपी के एग्जाम्पल है आपका कमल, गुलाब और चंपा, ठीक है। व्युक्त अंडपी यानी कि एपोकार्पस के एग्जाम्पल है कमल, गुलाब और चंपा। युक्त अंडपी ये आपके मतलब हर बार पीएमटी में जो एग्जाम्पल होता है नीट का, उसमें आपको पूछते हैं इसके एग्जाम्पल, किसके, युक्त अंडपी के। तो युक्त अंडपी यानी सिनकार्पस का एग्जाम्पल होता है पीएमटी है। ट्रिक क्या थी आपकी, पीएमटी है। नीट को अपन पहले क्या बोलते, पीएमटी बोल देते हैं, तो पीएमटी है इसका एग्जाम्पल है। पी का मतलब क्या था आपका पेपावर, एम का मतलब मस्टर्ड, टी का मतलब टोमेटो, एच का मतलब हिबिस्कस। एच का मतलब क्या था आपका, हिबिस्कस होता है। तो व्युक्त अंडपी के एग्जाम्पल होते हैं कमल, गुलाब और चंपा। युक्त अंडपी के एग्जाम्पल होते हैं आपका पीएमटी है पेपावर, मस्टर्ड, टोमेटो और हिबिस्कस। दल लग्न, दल लग्न को अपन इंग्लिश में कहते हैं एपीपेटलस भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या था आपका बैंगन यानी कि सोलेनेसी परिवार। परिदल लग्न यानी जिसके अपन एपीफिलस भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या था आपका लिली। एक संगी यानी कि मोनोएडल्फस, क्या, एक संगी यानी कि मोनोएडल्फस के एग्जाम्पल होता है वो होता है चाइना रोज। और ये नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया था। द्विसंगी का एग्जाम्पल क्या होता है आपका मटर। एक संगी का एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज, द्विसंगी का एग्जाम्पल होता है मटर, और बहुसंगी का एग्जाम्पल क्या होता है आपका सिट्रस होता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको 1 by 1 आपको दिमाग में याद रखने ही हैं। इस बार भी जो भी नीट में मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इस नोट्स में आपको सारा अवेलेबल है, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा। पुंकेसरों की लंबाई में भिन्नता किस में पाई जाती है, पुंकेसरों की लंबाई में जो भिन्नता पाई जाती है, किसी का पुंकेचर बड़ा और किसी का पुंकेचर छोटा। तो उसका एग्जाम्पल है आपके मस्टर्ड, साल्विया और तुलसी। मस्टर्ड, साल्विया और तुलसी ये सारे आपके पुंकेसरों की लंबाई में भिन्नता के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन के प्रकार क्या क्या होते हैं वो देखते हैं।
सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, मार्जिनल यानी कि सीमांत। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, मार्जिनल यानी कि सीमांत के एग्जाम्पल, वो इसका एग्जाम्पल है मटर। और इसमें आपको मार्जिनल यानी सीमांत में आपको याद रखना है, इसमें सूचर जो होता है वो आपका उपस्थित होता है। एक्साइल यानी कि स्तंभीय, इसका एग्जाम्पल है टमाटर, नींबू और चाइना रोज। क्या क्या, टमाटर, नींबू और चाइना रोज होते हैं वो आपका एक्साइल यानी स्तंभीय के एग्जाम्पल होते हैं। आगे देखते हैं अपन पैराइटल यानी कि भित्तीय, जिसमें क्या रेप्लम उपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके मस्टर्ड और आर्जीमोन। पैराइटल का एग्जाम्पल क्या होता है, मस्टर्ड और आर्जीमोन यानी कि PAM याद रख सकते हो आप, क्या PAM। पाम का मतलब, P का मतलब पैराइटल, A का मतलब आर्जीमोन, M का मतलब मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल यानी मुक्त स्तंभीय। और आपको पता है फ्री कौन होते हैं, जो फ्री होता है वो क्या लगाता है, DP। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है आपको, फ्री जो होते हैं, जो इंसान फ्री होगा वो क्या लगाएगा आपका, DP लगाएगा, वो लगाएगा DP। तो इसका एग्जांपल हो, D का मतलब डायंथस और P का मतलब प्रिमरोज। बेसल यानी कि आधार्य का एग्जांपल होता है सूरजमुखी और गेंदा, मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल होता है आपका क्या, आम और नारियल। ड्रूप फ्रूट का एग्जांपल क्या था आपका, आम और नारियल होता है। आम में खाने योग्य भाग क्या होता है, ये आपको यहाँ से ये जो आपकी स्लाइड है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आम यानी कि आम में खाने योग्य भाग जो होता है वो होता है आपका क्या है, मध्य फल बीती। आम में किस भाग को खाया जाता है, तो आम में खाने योग्य भाग होता है आपका मध्य फल बीती। लीची में खाने योग्य भाग होता है वो आपका एडिल होता है। काजू में खाने योग्य भाग आपका बीज पत्र होता है। और नारियल में खाने योग्य भाग को अपन मीजोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, नारियल में जो भ्रूणपोष होगा उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेल्यूलर और एक होता है आपका न्यूक्लियर। सेल्यूलर भाग को अपन कर्नेल कहते हैं और न्यूक्लियर भाग को अपन तरल भाग भी कहते हैं, जिसमें पानी आता है। तो नारियल में क्या खाते हैं अपन, मीजोकार्प खाते हैं। मीजोकार्प में अपन देखें तो एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म में दो, सेल्यूलर, न्यूक्लियर। सेल्यूलर को कर्नेल भाग कहते हैं और न्यूक्लियर तरल भाग आता है। डाइकोट बीज यानी द्विबीजपत्री बीज कौन कौन से होते हैं, तो आपका द्विबीजपत्री जिसमें दो बीज पत्र हो। कौन कौन से, मटर में तोड़ने पर दो बीज पत्रों मतलब टूटता है। चना और सेम, आपको पता है सब में दो बीज पत्र होते हैं। और मटर, चना और सेम का जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है आपका, पतला होता है। NCERT की लाइन है, याद रखनी है आपको डायरेक्ट। एक बीजपत्री बीज का एग्जाम्पल होता है आपका क्या, गेहूं और मक्का जो होते हैं वो आपका एक बीजपत्री बीज के एग्जाम्पल होते हैं। तो डाइकोट सीड, मटर, चना, सेम। मोनोकोट सीड, गेहूं और मक्का। आगे देखते हैं अपन ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट में वास्तविक फल। तो ट्रू फ्रूट्स यानी वास्तविक फल का एग्जाम्पल होता है क्या आपका, आम। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल होता है सेब और नाशपाती। ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि भ्रूणपोषी बीज, जिसमें कहते हैं भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म उपस्थित होता है। किसमें, मक्का में और गेहूं में और अरंडी में। तीनों में क्या होगा, मक्का, गेहूं और अरंडी, इन सब में कहता है एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड यानी कि अभ्रूणपोषी बीज, इसका एग्जाम्पल आता है आपका क्या, मटर, सना, सेम और ऑर्किड। क्या, मटर, सना, सेम और ऑर्किड इसके एग्जाम्पल होते हैं। किसके, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल होते हैं। मोनोकार्पेलरी यानी कि एक अंडपी, जिसमें एक अंडप हो उसे मोनोकार्पेलरी कहते हैं। बाइकार्पेलरी यानी कि द्विअंडपी, जिसमें दो अंडप होंगे। ट्राइकार्पेलरी यानी कि त्रिअंडपी, जिसमें तीन अंडप होते हैं। मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल क्या होता है आपका, फेबेसी। मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल क्या था आपका, फेबेसी। और बाइकार्पेलरी का एग्जाम्पल होता है क्रूसीफेरी और सोलेनेसी। और ट्राइकार्पेलरी का एग्जाम्पल यानी त्रिअंडपी का एग्जाम्पल होता है लिलियसी, जो इस बार नीट में पूछा गया था। नीट 2021 में पूछा गया था। ट्राइकार्पेलरी यानी कि त्रिअंडपी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो वो आपका लिलियसिस के एग्जाम्पल होते हैं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन था इस बार। इनहिबिटर ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी जो होती है, बीज प्रसुप्ता को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो वो इस बार पूछा गया था। इसका एग्जाम्पल है आपका फिनोलिक कंपाउंड, फेरुलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड। क्या, फिनोलिक कंपाउंड, फेरुलिक और एब्सिसिक एसिड। जियोकार्पिक फ्रूट यानी भूमिगत फल का एग्जाम्पल होता है मूंगफली। अनिषेक फलन, निषेचन के बाद उसमें क्या होता है, मतलब बीज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं।
उसे अनिषेक फलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका केला और अंगूर। ठीक है, अब अपन देखते हैं फैमिली यानी कि कुल। आपको पता है कुल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो और इसको और इजी मैंने बनाया है बहुत अच्छे से। आपको ऐसी मतलब आप देखेंगे तो एग्जाम के अंदर जो मेन चीज़ होती है वही हमेशा पूछी जाती है, या तो उसका डायग्राम पूछा जाता है, तो डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लीजिए, या उसका पुष्प सूत्र और या उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं खास मेन तौर पर बोला जाए तो फैमिली यानी कुल के एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, क्रूसीफेरी यानी कि ब्रैसिकेसी भी कहते हैं उसके, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका बी आर। उसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, बी आर होता है, त्रिज्या सम्मित होता है और उभयलिंगी होता है, दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। के सी ए जी, आपको याद क्या रखना है, के सी ए और जी। ठीक है, के कितने 2+2, सी 4, ए 2+4 और जी क्या होता है आपका हाइपोकाइनस भी होता है, और दोनों आपस में युक्त अंडपिंड दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और क्रूसीफेरी के एग्जाम्पल में होता है, एक एग्जाम्पल है वो है आपका क्या, मस्टर्ड। उसके बाद देखते अपन सोलोनेसी, जिसको अपन क्या कहते हैं अनुकूल भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है आपका बी आर, त्रिज्या सम्मित और उभयलिंगी। केसीएजी में देखा जाए तो क्या आपको जाना 5, 5 और 5 दिखते ही आपको टिक करके आगे बढ़ना है क्या, सोलोनेसी यानी कि अनुकूल। तो क्या K5 जुड़े हुए आपस में, C5 आपस में जुड़े, A आपके कहता है व्यू मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है, कैसे एपोकार्पस वाले, G आपस में कहता है हाइपोकाइनस है और दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, और C A के साथ जुड़ा हुआ है। इसके एग्जाम्पल की ट्रिक क्या आती है, बेला अश्व पे सवार तौबे को सब्जी लेने चली। क्या, बेला अश्व पे सवार तौबे को सब्जी लेने चली, ये आपकी इसकी जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी ही है। क्या बोला मैंने, बेला अश्व पे सवार तौबे को सब्जी लेने चली। ठीक है, बेला का मतलब बेलेडोना, अश्व पे सवार, अश्व का मतलब होता है अश्वगंधा, पे का मतलब पिटूनिया। ठीक है, सवार का मतलब कुछ भी नहीं, तौबेको का मतलब तंबाकू, सब्जी में आपके आलू टमाटर और बैंगन आ गए, और लेने चली, लेने का मतलब कुछ नहीं और चली का मतलब चिल्ली यानी कि मिर्ची होती है। ट्रिक याद रखनी है, बाकी आपको एग्जाम्पल में पता पड़ जाएगा। और सोलेनेसी का जो स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी का, फूलावत्तीय अंडाशय इसमें क्या आपका उपस्थित होता है, क्या फूलावत्तीय अंडाशय इसमें उपस्थित होता है। आगे देखते हैं फैबेसी का क्या एग्जाम्पल है और क्या इसकी ट्रिक है वो आपको देखना है। ठीक है, फैबेसी का एग्जाम्पल में देखे थे, सॉरी इसका फॉर्मूला देखे तो बी आर होता है, त्रिज्या सम्मित न होकर एक व्या सम्मित होता है, उभयलिंगी होता है। केसीएजी में कहते हैं K5, C1+2+2 आपस में जुड़े हुए, A9 आपस में जुड़े हैं +1, और ये कहता है आपका हाइपोकाइनस और 1 आ जाएगा। ठीक है, अपने जो सिलेबस होता है नहीं, जो अपना सिलेबस होता है, इस सिलेबस के अंदर आपको पता होगा क्या, सारे के सारे जो भी फैमिली हैं वो सब कैसी होती है आपकी हाइपोगाइनस ही है, हाइपोगाइनस भी हैं। अपने सिलेबस में 4 फैमिली है। ठीक है, फर्स्ट क्रूसीफेरी, ठीक है, दूसरी फैबेसी, तीसरी सोलेनेसी और चौथी क्या आपकी लिलियसी। ये सब के सब कैसी हैं आपकी हाइपोकाइनेसी होता है। फैबेसी के एग्जाम्पल देखते हैं, एसटीपी मील, क्या ट्रिक थी एसटीपी मील, एस का मतलब स्वीट पी, सिस्पेनिया सनहेम्प, टी का मतलब होता है ट्राइफोलियम, पी का मतलब क्या था आपका पल्स यानी कि दालें, दालें में आपका मूंग, अरहर, सना, सोयाबीन, सेम और मूंगफली, ये सारे एग्जाम्पल पल्स में आ गए। एम आई एल में एम का मतलब मुलेटी, आई का मतलब इंडिगो, एल का मतलब ल्यूपिन। ठीक है, सोलेनेसी की ट्रिक कहती है बेला अश्व पे सवार तौबक को सब्जी लेने चली, और फैबेसी के एग्जाम्पल होता है एसटीपी मिल। ठीक है, अब देखते हैं अपन लिलियसी के बारे में। सबसे लास्ट बची है आपकी क्या लिलियसी। लिलियसी का फॉर्मूला देखें तो आपको पता है 3-3-3, ये ऐसा दिख जाए तो आपको मतलब 3-3-3-3-3 मतलब दिखे तो आपको लिलियसी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बी आर है, त्रिज्या सम्मित है और उभयलिंगी है, और पी ए जी एक ध्यान रखना है, क्या पी ए जी, पी में मतलब 3+3 आपस में जुड़े हुए, ए 3+3 और पी और ए आपस में जुड़े हुए, जी का कैसा हाइपोगाइनस है, तो वो मैंने आपको बताया। अपनी जो एनसीईआरटी में जो 4 फैमिली दे रखी है सब के सब
अंडप होते हैं उसमें कैसे आपके हाइपोगाइनेसी है सारे के सारे, है ना। एग्जाम्पल देखा जाए तो इसके आपको इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ 7 एग्जाम्पल है, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या? लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, कॉल्चिकम, एलोए, ऑनियन, एस्पेरेगस। ठीक है, ये 7 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, कॉल्चिकम, एलोए, ऑनियन और एस्पेरेगस सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आपको मुंह जबान याद होने चाहिए। तो आपको मैंने ये कंप्लीट एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी के जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो आपको मैंने करवा दिए। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया, राहुल राठौड़ ऑफिशियल मेरा नाम है चैनल का, राहुल राठौड़ ऑफिशियल। डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में जाने पर, वहाँ पर टेलीग्राम का लोगो लगा हुआ है, वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जुड़ जाएंगे और आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, इस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है उसकी PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी नीट एस्पिरेंट आपके जो भी मेडिकल फील्ड के सारे भी जो भी बंदे हैं उन सबको आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।